नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि खबर एमपी के इंदौर से है, जहां ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक बार फिर एक 5 वर्षीय बच्चे की खेलते वक्त नर्मदा पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। और जानकारी के बाद पुलिस और नगर निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आपको बता दें कि बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है। और सूचना के बाद निगम अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बच्चे के शव को बरामद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वहीं घटना के बाद से वहां के लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है और यह पहली बार नहीं है इस तरह की लापरवाही देखी गई है, जो कि हालांकि पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये इदरीस नगर में एक निगम की ओर से पाइपलाइन डल रही है, नर्मदा पाइपलाइन चल की है वो, जिसमें एल&टी कंपनी काम कर रही है। एक बच्चा है वंश, पिता विजय पांडे, इदरीस नगर का। उसके घर के सामने गड्ढा है, खुदा हुआ है और अभी पानी गिरने से उसमें पानी भर गया, कीचड़ भी, मिट्टी भी हो गई। ये बच्चा खेलते खेलते उसमें गिर गया और डूब के उसकी मौत हो गई, जिसमें अभी मर्ग कायम किया गया है और उसका शव अभी मरचुरी में रखा हुआ है। कल पीएम होगा और मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी लापरवाही होंगे। लसुड़िया थाना क्षेत्र पूर्व में हुई लूट की घटना में लसुड़िया पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अपने ऑफिस से नाइट शिफ्ट करके घर लौट रही युवती के साथ पीछे से आए 2 सवार बदमाशों में लूट की घटना को अंजाम दिया था। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपियों से आगे पूछताछ में जुट गई है। इन आरोपियों द्वारा 21 तारीख के सुबह 6 बजे करीब स्कीम नंबर 78 में एक युवती के साथ लूट की वारदात की थी। युवती अपने ऑफिस से सुबह 6 बजे जो है अपने घर के लिए निकली थी। नाइट ड्यूटी करती है वो। तो उसके गले में एक बैग टंगा था, उस बैग को उन्होंने झपटा, जिससे वो गिरी और काफ़ी दूर तक मतलब ये घसीटती हुई गई थी। इनके द्वारा काफ़ी गंभीर घटना घटित की गई थी, तो इनको पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई थी। धार जिला मुख्यालय पर सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने विधायक नीना वर्मा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मध्य प्रदेश में गरीब ब्राह्मणों को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप की मांग की है। और वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी ने बताया कि ये मांग भरा ज्ञापन नीना वर्मा को इसलिए दिया गया है कि वह हमारी बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचाए। और इसी प्रकार इसी ज्ञापन को हम कांग्रेस के पदाधिकारी को भी देंगे, और ताकि वे आने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में मांग को पूरा करने की घोषणा करें। सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गरीब ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए उसी के में पूरे प्रदेश में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों को ज्ञापन दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों से मांग है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से तक हमारी बात पहुंचाए और गरीब ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात करें। विपक्ष से ये मांग है कि माननीय कमलनाथ जी से आप ये बात करें कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में ये उल्लेख करें कि ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति। मनावर नगर के वार्ड नंबर 6 में वचन वृद्ध योजना के तहत 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरे गए हैं, और जिसमें नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम सोलंकी और ऋषभ कीमती और रविंद्र पाटीदार, जयदीप शर्मा, सूरज जाट समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इस दौरान वार्ड नंबर 6 से पार्षद सलीम खान, पार्षद दिलीप सिंगार और जिमी सवनीर भी मौके पर मौजूद रहे। और बता दें कि इसकी जानकारी आईटी सेल विधानसभा अध्यक्ष आशीष साध पाटीदार ने दी है। शिवराज सरकार की विफल नीति और भ्रष्टाचार से भरी सरकार के खिलाफ सागर शहर कांग्रेस का एक विशाल धरना संपन्न हुआ। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के शिवराज सिंह के
भ्रष्टाचार से भरी सरकार और उनकी विफल नीतियों के खिलाफ जिला शहर सागर कांग्रेस का एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था, जिसमें धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष शहर राजकुमार पचौरी ने कहा कि महाकाल मंदिर घोटाला सतपुड़ा भवन में लगाई गई है आग और उन अरबों के भ्रष्टाचार को स्वाहा करने की काम के कार्य को बीजेपी के शिवराज सरकार ने किया है। देखते हैं तो गोदी मीडिया चल रहा है, इसलिए आप जो सही बात है उन तक पहुंचाने के लिए आपको और हमें ही काम करना पड़ेगा। सागर में 1600 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ स्मार्ट सिटी के लिए, हम 1600 करोड़ का हिसाब मांगेंगे। तालाब में मिट्टी खोदने के नाम पे, कॉरिडोर बनाने के नाम पे, नाला बनाने के नाम पे, और शहर में आप जाओगे तो स्मार्ट सिटी में पता नहीं कहां कहां हम जाते हैं, स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगे मिलते हैं। किसी नाली पे स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा मिलेगा, किसी पार्क में स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा मिलेगा। सिंगरौली जिले के शहर और ग्रामीण कांग्रेस द्वारा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं आपको बता दें कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया है और इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी और प्रवीण सिंह चौहान सहित सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित थे और कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए सिंगरौली जिले का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इस जिले में न खर्च करके प्रदेश के अन्य जिले में भी किया जा रहा है, जो कि जबकि सिंगरौली जिले का ग्रामीण क्षेत्र पानी के लिए त्राही परेशान है और लोग दूर से वहीं रहकर घरे में पानी ले आते हैं और जो कि बीजेपी विधायकों और सांसदों के लिए शर्म की बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी वक्ताओं ने कहा कि वह सिंगरौली के साथ सतौले व्यवहार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन धरातल में कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, आज धरना था, सांकेतिक धरना प्रदर्शन था और सही बात यह है कि कलेक्ट्रेट के पास धरना करना था, कलेक्ट्रेट के पास जगह एकदम है ही नहीं और इतनी भीषण गर्मी में आज पदाधिकारियों को हजारों लोग आज उपस्थित हुए और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है यहाँ की लोकल समस्याओं को लेकर भी उसमें दिया है। यदि उसमें 15 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे और बड़े आंदोलन आपके माध्यम से प्रशासन को भी चेता रहा हूँ कि बड़ा आंदोलन कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हमारा प्रदेश की समस्याओं को लेकर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज तो न मंदिर सुरक्षित रह गया है, न मंत्रालय सुरक्षित रह गया है और न मतदाता सुरक्षित है, नोट भी सुरक्षित नहीं है। तो जब कोई सुरक्षित नहीं है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन के अलावा कांग्रेस के पास क्या रास्ता है। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारे मांगों का सही समय पर निराकरण नहीं हुआ तो हम इससे बड़ा भी धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देर शाम को इंदौर वहीं पहुंचे, जहां के स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे रात को सड़क मार्ग से उज्जैन के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाबा महाकाल बिना मांगे सब दे देते हैं और इनसे क्या मांगा जाए। आपको बता दें खबर उज्जैन से, जो कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का उज्जैन दौरा है और बाबा महाकाल के लिए दर्शन करने के लिए पहुंची मंदिर में, जो कि तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन की है स्मृति ईरानी ने।
100 वर्ष तक बाबा के चरणों में मुझे स्थान मिला है सेवक के नाते। आज मुझसे कई लोगों ने कहा दीदी कुछ मांग लो, लेकिन बाबा का दर्शन हो गया, वही तो सबसे बड़ी जीवन में चीज हो सकती है। और बाबा के सामने कहाँ कुछ मांगा जाता है, बाबा ने आशीर्वाद दिया, वही जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। नगर परिषद कैराना में सिलारपुर बाईपास से मुंगावली बाईपास तक, वहीं लोक निर्माण विभाग के शिवपुरी के अधीन ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिसमें 3 करोड़ की लागत खर्च होना तय है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मूसलाधार बारिश के दौरान सड़क निर्माण किया जा रहा है, जो आपको बता दें कि जिसका न ही बेस बनाया गया है और न ही धूल साफ की गई है। और गड्ढों के समतलीकरण की बात करें तो कुल मिलाकर घटिया तरीकों से गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों की देखरेख यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सारा अली खान ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी और बच के निकल गई। आपको बता दें कि इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर आई थी और इस दौरान उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और बाबा के पूजा के बाद नंदी गृह में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान किया और बिना मीडिया से बात करे इंदौर के लिए रवाना हो गई। धार जिले के मुख्यालय के कलेक्टर परिसर में धार जिला कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर धरना किया है और वहीं आपको बता दें कि धार जिले से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया और प्रदेश के बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आपको बता दें कि धार जिले के 2 विधायक को छोड़कर बाकी सभी विधायकों ने उपस्थिति होकर जमकर वहीं कोसा और साथ ही महाकाल घोटाले और सतपुड़ा में लगी आग और महंगाई आदि मुद्दे को लेकर साथ ही धार जिले में चल रही बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनमानी पर जमकर आरोप भी लगाए और यहां बारिश होने के बावजूद भी कांग्रेस इस धरने पर डटे रहे और इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार दिया गया है और इसलिए दिया गया। और आपको बता दें कि पाटीदार ने यह भी कहा, क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। बता सकते हैं उनको, मतलब आसानी से समझ में नहीं आता है। यदि साहब है ना, भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों के विरोध में हमने धरना आंदोलन 24 तारीख को कलेक्टर कार्यालय के सामने रखा गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसे बहुत से भ्रष्टाचार दिन रात हो रहे हैं, महाकाल घोटाला, अभी जो सतपुड़ा भवन में आग लगी, 12,000 फाइलें जल गई, उनकी हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच की जाए, कैसी आग लगी, किसने लगाई और जो आग लगी है उस दोषी को दंड दिया जाए। आपको बता दें खबर धार जिले से है, जो कि अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया और बारिश होने के बाद भी डटे रहे कांग्रेसी धरना प्रदर्शन के दौरान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये धरना, आपको बता दें कि बारिश के बीच में भी कांग्रेसी डटे रहे अपने धरना को लेकर। रोजगार न मिलने से परेशान शिक्षित बेरोजगार ने प्रदेश कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोविल चौरे के नेतृत्व में 23 जून को विरोध प्रदर्शन किया और युवा शिक्षित बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगार प्रकोष्ठ के विरोध प्रदर्शन में आपको बता दें कि पढ़े लिखे युवाओं ने पकौड़े तलकर विरोध जताया और इस दौरान जिलाध्यक्ष गोविल चौरे ने कहा कि देश में मोदी जी और प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है और जिन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं का रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिलने से परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी देश और प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लाखों शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में है और रोजगार नहीं होने से पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का बेरोजगारी ग्राफ बढ़ रहा है। आपको बता दें खबर बालाघाट से है, जो कि केंद्र और प्रदेश सरकार नहीं दे रही है रोजगार, जिसको लेकर रोजगार न मिलने से युवाओं परेशान हैं। साथ ही आपको बता दें कि युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर
आपको बता दें अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया पकौड़े तलकर, और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। 2014 में ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देकर मैं लोगों का भविष्य उज्जवल करूंगा, भविष्य उज्जवल करने की तो दूर बात, 9 साल के अंदर नौकरी तो कुछ नहीं गई, किसी को नहीं मिली। अपितु हमारा ये मानना 9 साल के अंदर 10-12 करोड़ नौकरियां इन्हें लैप्स करा दी, खत्म करा दी। और उनका मानना था कि जो पकोड़े तलकर रोड पर, चौराहे पर पढ़े लिखे बेरोजगार युवक पकोड़े तले, वो उनको रोजगार देना मानते हैं। तो आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरोजगार प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर, उनके अनुसार आज बालाघाट जिला कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ के गोविंद चौरे जी ने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक ऐसा ही मामला भंवर कुआं क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवती को लड़की के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाकर वीट कॉइन के में इन्वेस्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बना दिया गया। और बता दें कि युवती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी और बदमाश ने इंस्टाग्राम पर लड़की वयाध्या मलिक के नाम से आईडी बनाकर शुरू में बात की और फिर बीट कॉइन को बहुत सस्ते दाम में खरीदारी करवा देंगे और आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे। इस प्रकार से यूपीआई के माध्यम से युवती से 92,000 रुपए का ट्रांजैक्शन बदमाश ने अपने खाते में करा दिया और उसके बाद बदमाश ने फोन और इंस्टाग्राम पर रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। युवती की शिकायत पर भंवर कुआं पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें खबर इंदौर से, जो कि युवती के साथ ठगी का मामला हुआ है। लगभग 92,000 रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर खबर सामने आई है, जो कि आपको बता दें कि इन्वेस्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी हुआ। 92,000 की ठगी का शिकार हुई है युवती। में रहने वाली एक युवती जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई है कि एक इंस्टाग्राम आईडी आद्या मलिक नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी है, जिसमें उनकी मैसेजिंग चैट वगैरह हुई थी और इस आईडी के द्वारा उनको ऑफर किया गया था कि आपको बिटकॉइन में हम बहुत ही कम रेट में आप सर्च कर लीजिए, आप जो बिटकॉइन है आपको बहुत सस्ते दाम में आपकी खरीदारी करवा देंगे और आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले साल एक बुटीक संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मामले में मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था और जिसमें अपने चाचा के बेटू और एक महिला पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कई संगीन आरोप लगाए थे। फिलहाल जांच के बाद पुलिस ने एक महिला और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें खबर इंदौर से है, जो कि चचेरे भाइयों समेत महिला पर आरोप लगे हैं। बुटीक संचालक ने खुदकुशी की और ये मामला इंदौर से सामने आ रहा है, जो कि आपको बता दें कि महिला और 3 युवक इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें खबर इंदौर से है, जो कि बुटीक संचालक की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि स्क्रीन पर देख रहे ये युवक युवती के चचेरे भाई है, जो कि इस हत्या में आरोपित है। साथ ही आपको बता दें कि बुटीक संचालक की खुदकुशी करने का मामला आया, जिसमें एक महिला सहित 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। मार्ग क्रमांक 38/22 था, जिसमें एक धीरज वर्मा नाम के व्यक्ति मृत हुए थे। उनके द्वारा एक बुटीक में फांसी लगा दी थी। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसमें जब ये चीज़ पाए, काफ़ी तलाश के बाद उसका एक सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट को हमने हस्ताक्षर मिलान के लिए और उसकी हैंडराइटिंग मिलान के लिए जब उसको भोपाल भेजा, वहाँ से धीरज वर्मा के द्वारा जो सुसाइड नोट था जो मौके से मिला था,
उस जहाँ उसके साथ घटना हुई थी उसके पास स्टोर रूम से जो मिला था, उसको जब हमने मिलान किया तो वो सेम पाया गया। खबर कन्नड़ से है, जहां पिछले दिनों चर्चा में रहने वाला लूट के एक मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट के आरोपियों का खुलासा किया है। एसडीओपी मोनिका सिंह ने बताया कि फरियादी आजाद पिता अहमद नूर ने अपने चचेरे भाई इरफान के साथ आकर रिपोर्ट की थी और साप्ताहिक हाट होने से बकरा बकरी खरीदने बेचने आए थे और हाट करने के बाद वापस अपने गांव रूपाखेड़ी जा रहे थे और इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने उससे चाकू के बल पर 1,20,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। 2 तारीख को कानड़ क्षेत्र में एक लूट की घटना आजाद और उनके भाई इरफान के साथ में घटित हुई, जिसमें चाकू मार के दिन दिहाड़े 1,20,000 लगभग की लूट की। उसी के उसमें 3 अज्ञात बदमाश हैं, जिसमें से एक को हमने आज गिरफ्तार किया है और उससे 10,300 रुपये भी जब्त किया है। इसमें पहले बताया गया था जो फरियादी है 1,20,000 रुपये की लूट हुई है, इतनी राशि कम क्यों हुई? नहीं, अभी जो हमने मेमो लिया है आरोपी का, उससे ये पता चला है कि जो घटना हुई थी जिसमें 2 अन्य आरोपी और हैं, उनके और इनके बीच में जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें जो इसके हिस्से आया था वो इतना ही था 10,300। वो इसके नगर परिषद नगरी वार्ड 13 में बीती रात में चोरों ने लाखों रुपए माल पर हाथ साफ कर दिया और वार्ड 13 निवासी जगदीश पिछौलिया के यहां चोरों ने लाखों रुपए और जेवरात चोरी कर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के मुताबिक उनके घर पर कोई नहीं था और चोरों ने ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और 7 से 8 दिन पहले नगर के पास 4 किलोमीटर दूर कचनारा में एक युवक की एक ही रात में 8 जगह पे चोरी हुई थी। आपको बता दें साथ ही कि इसी बीच नगरी में आज सबसे बड़ी चोरी हुई और बताया जा रहा है कि पूरा दिन पुलिस नगरी के कुछ चौराहे पे दुकानदारों से सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रहा है। आपको बता दें खबर नगरी से है, जाके दिन दहाड़े चोरी करने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है चौक चौराहे पर लगे दुकानों में, जिसके बाद आपको बता दें कि चोरों के हौसले बुलंद आपको नगरी इलाके में देखने को मिला, जिस दौरान दिन दहाड़े चोरी करने का मामला सामने आया है। एक ही दिन में 8 जगहों पर चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।